रात गहरी है और परछाइयां जाग चुकी हैं। यहां आने वाला हर इंसान किसी न किसी श्राप को छू कर लौटता है, या शायद लौट ही नहीं पाता। ये वो जगह है जहां कहानियां नहीं, आत्माएं बोलती हैं, जहां हर चुड़ैल का नाम अभी भी हवाओं में गूंजता है। अगर तुम्हें अपने डर का सामना करने की हिम्मत है तो स्वागत है चुड़ैल वाला में, भारतीय भय और काले जादू की सबसे अंधेरी दुनिया में। लेकिन सावधान, जो एक बार इसे सुन लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर दबाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे बारे में हो। लगभग 1 सदी पहले राजगढ़ की रियासत अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। इस रियासत के केंद्र में स्थित थी एक विशाल हवेली, जो सिर्फ पत्थर और गाड़े का ढांचा नहीं, बल्कि सत्ता, रहस्य और परंपरा का जीता जागता प्रतीक थी। सूरज की पहली किरण जब इसके संगमरमरी गुंबदों पर पड़ती तो वे सोने की तरह चमक उठते, और जब चांदनी रात में इसकी परछाई झील के पानी पर पड़ती तो लगता मानो कोई मायावी महल हो। इन्हीं दिनों यह हवेली अपनी सबसे बड़ी और भव्य शादी की तैयारी में सजी हुई थी। हर कोना गेंदे के फूलों और आम के पत्तों की खुशबू से महक रहा था, और शहनाई की मधुर धुनें हवा में एक अनकही खुशी घोल रही थीं। यह शादी थी इलाके के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित जमींदार विक्रम सिंह की, और दुल्हन थी अनामिका, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे प्रांत में थे। अनामिका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा भी उतनी ही पाक और निर्मल थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैरते थे, और उसकी हंसी में झरनों की खनक थी। वह विक्रम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। विक्रम उसके लिए सिर्फ एक जमींदार नहीं, बल्कि वो राजकुमार था जिसके किस्से वह बचपन से सुनती आई थी। वह लंबा, चौड़ा, आकर्षक और बेहद करिश्माई था। जब वह बात करता तो लगता था मानो शब्द भी उसके गुलाम हो, और जब वह मुस्कुराता तो अनामिका को लगता कि दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में आ गिरी हैं। विक्रम ने भी उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह उसके लिए कीमती तोहफे लाता, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता, और घंटों उसकी आंखों में आंखें डालकर भविष्य के सपने बुनता। अनामिका को लगता था कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की है, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन उस भव्य हवेली की मोटी और नक्काशीदार दीवारों के पीछे एक ऐसा स्याह रहस्य दफन था, जिसकी भनक अनामिका की मासूमियत को छू भी नहीं पाई थी। विक्रम का परिवार, जो बाहर से बेहद संस्कारी और प्रतिष्ठित दिखता था, असल में पीढ़ियों से काली शक्तियों का उपासक था। वे एक गुप्त तांत्रिक वंश के वंशज थे, जो अपनी शक्ति, धन और सत्ता को बनाए रखने के लिए अकल्पनीय अनुष्ठान करते थे। उनकी शक्ति का स्रोत एक प्राचीन और भयानक साधना थी, जिसे चरम पर पहुंचाने के लिए उन्हें एक विशेष बलि की आवश्यकता थी, रक्त रंजित दुल्हन की बलि। यह एक ऐसी दुल्हन होती थी जो पवित्र हो, अपने पति से सच्चा प्रेम करती हो, और अपनी शादी की रात को ही स्वेच्छा से नहीं बल्कि धोखे से मृत्यु को प्राप्त हो। मान्यता थी कि ऐसी आत्मा जब दर्द और विश्वासघात के चरम पर मरती है तो एक असीम शक्तिशाली चुड़ैल में बदल जाती है, और उस आत्मा को नियंत्रित करके वे अजेय बन सकते थे। विक्रम का प्यार, उसके वादे, उसके सपने, सब कुछ उस भयानक योजना का हिस्सा था। वह एक शिकारी था, और अनामिका उसका सबसे कीमती शिकार। उसका हर स्पर्श, हर मीठा बोल उस जाल का एक धागा था जिसमें अनामिका पूरी तरह उलझ चुकी थी। शादी की रस्में कई दिनों तक चली। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म में विक्रम ने अनामिका पर इतना प्यार बरसाया कि किसी को, यहां तक कि खुद अनामिका को भी, उसके इरादों पर रत्ती भर भी शक न हो सका। उसे हवेली में कुछ अजीब बातें महसूस तो हुईं। रात में आते मंत्रोच्चार के धीमे स्वर, हवेली के दक्षिणी हिस्से में जाने पर पाबंदी, और अपनी सास विक्रम की मां की आंखों में एक अजीब सी सर्द चमक। पर जब भी उसने इस बारे में विक्रम से पूछना चाहा, उसने उसे शादी की थकान कहकर या अपने प्यार की कसम देकर बहला दिया। आखिरकार शादी की रात आ ही गई। अनामिका को लाल सुर्ख जोड़े में सजाया गया था। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था, और आंखों में अपने पिया से मिलने की आस थी। भारी भरकम लहंगे और सोने के गहनों से लदी अनामिका को जब विवाह मंडप से उसके कक्ष में ले जाया गया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
कक्ष को गुलाब और रजनीगंधा के फूलों से सजाया गया था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो फूलों की महक पर हावी हो रही थी। कुछ देर बाद विक्रम कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही मनमोहक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में आज प्यार की जगह एक अनजानी भूखी चमक थी। अनामिका कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कैसी लग रही हो मेरी दुल्हन, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो मिठास नहीं बल्कि एक अजीब सी खनक थी। इससे पहले कि अनामिका जवाब देती, कमरे का एक गुप्त दरवाजा खुला और विक्रम की मां कुछ अन्य परिवारजनों के साथ अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में पूजा की सामग्री की जगह तांत्रिक अनुष्ठान की अजीबोगरीब वस्तुएं थीं। अनामिका का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। ये सब क्या हो रहा है विक्रम? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। विक्रम हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें प्यार नहीं, केवल क्रूरता थी। तुम हमारी दुल्हन नहीं, हमारी देवी हो अनामिका, वो देवी जिसकी बलि हमारे वंश को अमर बना देगी। ये सुनते ही अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में सारे सपने, सारे वादे, सारा प्यार कांच की तरह टूटकर बिखर गया। जिस इंसान को उसने अपनी पूरी दुनिया माना था, वह उसकी मौत का सौदागर निकला। उसके आंसू सूख गए और उसकी जगह आंखों में एक अविश्वास और असहनीय पीड़ा भर गई। उसे घसीटकर हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में ले जाया गया। वहां का दृश्य किसी बुरे सपने से भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे, हवा में लोबान और जले हुए मांस की गंध थी और बीच में एक पत्थर की वेदी थी। उसे उस ठंडी वेदी पर लिटा दिया गया। उसका खूबसूरत शादी का जोड़ा अब उसे अपना कफन लग रहा था। विक्रम और उसके परिवार ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अनामिका ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसका दिल प्यार में मिले धोखे के दर्द से फट रहा था, जो मौत के डर से कहीं ज्यादा था। जैसे ही विक्रम ने अपने हाथ में एक नुकीला खंजर उठाया, अनामिका ने अपनी सारी बची खुची ताकत बटोरी। उसने उसकी आंखों में देखा और उसकी आत्मा से एक आवाज निकली जो दर्द, नफरत और प्रतिशोध की आग में तप रही थी। तुमने मेरा प्यार ही नहीं, मेरी आत्मा को भी धोखा दिया है विक्रम। मैं मरकर भी इस हवेली से कभी नहीं जाऊंगी। तुम एक रक्त रंजित दुल्हन चाहते थे, तो अब यही मेरा रूप होगा। मेरी आत्मा इस हवेली के जर्रे जर्रे में बसेगी और हर उस दुल्हन को अपना शिकार बनाएगी जो इस दहलीज पर कदम रखेगी। मैं अपना अधूरा सुहागरात मनाऊंगी बार बार, और मेरा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम्हारा ये वंश खून के आंसू न रोए। ये उसके आखिरी शब्द थे। खंजर उसके दिल के आर पार हो गया और उसकी एक दर्दनाक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही एक भयानक काली ऊर्जा का जन्म हुआ। तहखाने की मशालें एक झटके में बुझ गईं। हवा में एक बर्फीली ठंडक दौड़ गई और हवेली की दीवारें कांप उठीं। अनामिका की आत्मा अब मुक्त नहीं थी। वह एक शक्तिशाली प्रतिशोधी चुड़ैल में बदल चुकी थी, जो अपनी शादी की रात और अपने बदले के लिए हमेशा के लिए उसी हवेली में कैद हो गई। रक्तरंजित दुल्हन का अभिशाप शुरू हो चुका था। एक सदी बीत गई। राजगढ़ अब एक हलचल भरा शहर बन चुका था और पुरानी रियासत की कहानियां इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गई थीं। वह शापित हवेली भी वक्त की धूल में कहीं खो गई थी, वीरान और भूली बिसरी। इसी आधुनिक दुनिया में मुंबई के चमकते आसमान के नीचे रिया अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही थी। वह एक कामयाब आर्किटेक्ट थी जिसके डिजाइन सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि सपनों को आकार देते थे। रिया आत्मनिर्भर, तर्कवादी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह उन लड़कियों में से थी जो परियों की कहानियों पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत पर यकीन करती थी। उसकी दुनिया में हर चीज का एक तार्किक कारण होता था और वह अंधविश्वास और पुरानी दकियानूसी बातों को सिरे से खारिज कर देती थी। उसकी इस तर्कवादी दुनिया में प्यार का रंग भरने वाला शख्स था आरव, एक हैंडसम और सफल बिजनेसमैन जिसका करिश्मा किसी को भी अपना दीवाना बना दे। आरव रिया के सपनों का राजकुमार था, या कम से कम वह ऐसा ही प्रतीत होता था। वह स्मार्ट, महत्वाकांक्षी और बेहद रोमांटिक था। उसने रिया की दुनिया में इस तरह कदम रखा था जैसे कोई खूबसूरत सपना हकीकत बन गया हो। दोनों की मुलाकात एक बिजनेस प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी और जल्द ही उनका रिश्ता प्रोफेशनल से पर्सनल हो गया। आरव रिया के हर फैसले का सम्मान करता,
उसके करियर को सराहता और उसे यह महसूस कराता कि वह उसकी जिंदगी में कितनी खास है। कुछ महीनों की खूबसूरत डेटिंग के बाद आरव ने रिया को शादी के लिए प्रपोज किया और रिया ने खुशी खुशी हाँ कह दी। उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। रिया ने मुंबई में एक आधुनिक और शानदार वेडिंग वेन्यू भी चुन लिया था, लेकिन आरव के मन में कुछ और ही था। एक शाम जब वे डिनर पर थे, आरव ने रिया का हाथ थामकर कहा, रिया, मैं चाहता हूं हमारी शादी ऐसी जगह हो जिसे दुनिया हमेशा याद रखे, एक ऐसी जगह जो हमारे प्यार की तरह ही खास और अनोखी हो। इससे पहले कि रिया कुछ कह पाती, आरव ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरें एक विशाल, पुरानी लेकिन खूबसूरती से पुनर्निर्मित हवेली की थीं। वह किसी शाही महल से कम नहीं लग रही थी। यह मेरी पुश्तैनी हवेली है, आरव ने गर्व से बताया, राजगढ़ में। यह सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन मैंने इसे खास तौर पर हमारे लिए, हमारी शादी के लिए रेनोवेट करवाया है। सोचो, एक डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ हमारे करीबी लोगों के साथ। इतिहास और आधुनिकता के संगम पर हम एक नई शुरुआत करेंगे। रिया इस सरप्राइज से अभिभूत हो गई। आरव का यह रोमांटिक जेस्चर उसे बेहद पसंद आया। एक पुरानी हवेली में शादी करने का ख्याल ही अपने आप में किसी सपने जैसा था। उसने तुरंत हाँ कर दी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह उसी शापित जगह की ओर कदम बढ़ा रही थी जहां एक सदी पहले एक प्रेम कहानी का रक्त रंजित अंत हुआ था। शादी की तारीख नजदीक आते ही दोनों परिवार उस हवेली में पहुंच गए। जैसे ही रिया ने अपनी कार से उतरकर हवेली की दहलीज पर पहला कदम रखा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा में अचानक एक ठंडक घुल गई जो अक्टूबर की हल्की गुलाबी ठंड से कहीं ज्यादा गहरी और सर्द थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, या शायद यह सिर्फ हवा का झोंका था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो हवेली की ऊंची दीवारें, नक्काशीदार खंभे और खामोश गलियारे उसे घूर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। उसने इस एहसास को सफर की थकान और नए माहौल की अपरिचितता मानकर झटक दिया, लेकिन हवेली ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। उस रात जब वह अपने भव्य कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, उसे गलियारे से पायल की हल्की छनछनाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी और क्षणिक थी कि उसे लगा कि यह उसका वहम है। उसने आरव से पूछा, लेकिन वह गहरी नींद में था। कुछ देर बाद जब वह बाथरूम जाने के लिए उठी तो शीशे में उसे एक पल के लिए अपने पीछे लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन की धुंधली परछाई दिखी। उसका दिल जोर से धड़का और उसने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शादी का तनाव तुम्हारे सिर पर चढ़ रहा है रिया, उसने खुद को समझाया और वापस बिस्तर पर आ गई। उस रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने खुद को एक दुल्हन के रूप में देखा जो उसी की तरह लाल जोड़े में थी, लेकिन वह चेहरा उसका नहीं था। वह एक पुरानी शादी के मंडप में थी। चारों तरफ अनजान चेहरे थे और हवा में शहनाई की जगह एक अजीब सा मातम पसरा था। उसे अपने दिल में एक असहनीय दर्द और विश्वासघात का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खंजर से गोद दिया हो। वह एक झटके से नींद से जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में आंसू थे, पर उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों रो रही है। अगली सुबह उसने आरव को इस बारे में बताया तो वह हंस पड़ा। बेबी, बस एक बुरा सपना था, तुम बस बहुत ज्यादा सोच रही हो। देखो यह जगह कितनी खूबसूरत है, चलो बाहर चलकर फ्रेश एयर लेते हैं। आरव उसे प्यार से बहलाकर बाहर ले गया और दिन की रोशनी और तैयारियों की चहल पहल में रिया उस सपने को भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह हवेली उसे भूलने नहीं दे रही थी। अब उसे अक्सर परछाइयां दिखने लगीं, कभी किसी बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से गुजरती लाल साड़ी की झलक, तो कभी किसी खिड़की पर एक पल के लिए उभरता एक उदास चेहरा। पायल की आवाजें अब और साफ हो गई थीं, जैसे कोई अदृश्य एस्टिया हवेली में भटक रही हो। रिया का तर्कवादी मन इन सब चीजों के लिए कोई न कोई बहाना खोज लेता। हवा से हिलते पर्दे, पुराने ढांचे की आवाजें या उसका अपना भ्रम। पर उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि वह इस हवेली में अकेली नहीं है। कोई है जो हर पल उसे देख रहा है, कोई है जो उससे कुछ कहना चाहता है, कोई है जो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा है, और शायद वह इंतजार अब खत्म होने वाला था। हवेली में दिन बीतने के साथ रिया का बेचैन मन किसी भी तार्किक बहाने को स्वीकार करने से
इनकार करने लगा था। जो घटनाएं पहले भ्रम या तनाव का नतीजा लगती थीं, अब वे एक सोची समझी साजिश की कड़ियां महसूस हो रही थीं। पायल की आवाजें अब सिर्फ रात के सन्नाटे में नहीं, बल्कि दिन के शोर में भी उसका पीछा करती थीं। उसे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, और जब वह पलटती तो वहां ठंडी हवा का एक झोंका उसके गालों को सहलाकर चला जाता। उसने कई बार आरव से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अब आरव का रवैया बदल गया था। शुरू में जहां वह प्यार से उसकी बातों को टाल देता था, वहीं अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी झुंझलाहट दिखने लगी थी। रिया, तुम एक आर्किटेक्ट हो, पढ़ी लिखी हो, इन सब फालतू बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो? यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। शादी पर ध्यान दो, वह लगभग डांटने वाले स्वर में कहता, और यह बदलाव रिया के दिल में शक का पहला गहरा बीज बो गया। सिर्फ आरव ही नहीं, उसके पूरे परिवार का व्यवहार एक रहस्यमयी पहेली बन गया था। वे रिया से बेहद मीठा और विनम्र व्यवहार करते, लेकिन उनकी आंखों में वह अपनेपन की गर्माहट कभी महसूस नहीं होती थी। रिया ने कई बार अपनी होने वाली सास और आरव की चाचियों को कोनों में फुसफुसाते हुए पकड़ा था। जैसे ही वे उसे अपनी तरफ आता देखती, उनकी बातें अचानक बंद हो जाती और उनके चेहरों पर एक बनावटी मुस्कान आ जाती। खासतौर पर आरव की मां निर्मला देवी उसे एक अजीब और भेदती हुई नजरों से देखती थीं। उनकी आंखों में एक शिकारी जैसी ठंडक और हिसाब किताब होता था, जैसे वह रिया को नहीं बल्कि किसी बेशकीमती वस्तु को देख रही हो, जिसे हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थीं। उन्होंने बड़ी चालाकी से हवेली को 2 हिस्सों में बांट दिया था, मेहमानों और रस्मों के लिए नया पुनर्निर्मित हिस्सा और हवेली का पुराना दक्षिणी हिस्सा, जिसे उन्होंने यह कहकर बंद करवा दिया था कि वह जीर्ण शीर्ण और खतरनाक है। लेकिन रिया को यकीन था कि उस बंद हिस्से के दरवाजों के पीछे सिर्फ धूल और जाले नहीं, बल्कि कई गहरे राज दफन हैं। उसके शक को यकीन में बदलने वाली घटना संगीत की रात को घटी। माहौल जश्न में डूबा हुआ था, हर कोई नाच गा रहा था। तभी रिया ने आरव और उसकी मां को एक गलियारे में तेजी से बात करते हुए देखा। वह सहज ही एक खंभे के पीछे छिप गई। मां, वो बार बार सवाल कर रही है। आरव की आवाज में बेचैनी थी। उसे शक हो रहा है। निर्मला देवी की आवाज सर्द और सपाट थी। होने दो, अब बहुत देर हो चुकी है। अनुष्ठान की सारी तैयारी पूरी है, बस 2 दिन और, फिर शादी की रात को हमारा सदियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। तब रक्त रंजित दुल्हन पूरी तरह से जागृत होगी और हमेशा के लिए हमारी गुलाम बन जाएगी। तुम्हें बस उसे बहलाकर रखना है। याद रखना, उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए, कम से कम आखिरी पल तक। यह सुनकर रिया के कानों में पिघला हुआ सीसा उतर गया। अनुष्ठान, रक्तरंजित दुल्हन, गुलाम, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। यह शादी नहीं, एक जाल था, एक भयानक, अकल्पनीय जाल। उस रात रिया सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उसे सच जानना था। उसे उस बंद दक्षिणी हिस्से में जाना ही होगा। अगली दोपहर, जब सब लोग शादी की अगली रस्म की तैयारियों में व्यस्त थे, रिया ने एक मौका देखा। वह चुपके से दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ गई। उसका दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन रिया ने अपनी हेयरपिन की मदद से पुराना जाम लगा ताला खोल लिया। दरवाजे के खुलते ही धूल, सीलन और सड़न की एक भारी गंध ने उसका स्वागत किया। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। यह हिस्सा वाकई में वीरान था। हर चीज पर धूल की मोटी परत थी और फर्नीचर को सफेद चादरों से ढका गया था, जो सारी सारी खड़े भूतों जैसे लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी उदासी और दर्द घुला हुआ था, जैसे किसी की चीखें आज भी इन दीवारों में गूंज रही हों। एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकते हुए वह एक पुराने शयन कक्ष में पहुंची। यह शायद किसी दुल्हन का कमरा रहा होगा। वहां एक नक्काशीदार ड्रेसिंग टेबल थी, जिसका शीशा टूट चुका था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक पुराने कालीन पर गई। उसके नीचे का एक लकड़ी का तख्ता थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। उसके दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसने कांपते हाथों से तख्ता हटाया। नीचे एक छोटा सा गुप्त स्थान था और उसके अंदर रखी थी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। डायरी के साथ चांदी की एक पायल और एक छोटा सा चित्र था, जिसमें लाल जोड़े में सजी एक बेहद खूबसूरत दुल्हन थी।
उस चेहरे को देखते ही रिया की सांसें अटक गईं। ये वही चेहरा था जो उसे हफ्तों से अपने सपनों में दिख रहा था। वह डायरी लेकर वापस अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने विक्रम के लिए लिखे गए प्रेम पत्रों और शादी के सपनों से भरे थे। रिया को उन शब्दों में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे वह अपनी ही भूली बिसरी भावनाएं पढ़ रही हों। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, डायरी का लहजा बदलता गया। उसमें विक्रम के परिवार के अजीब व्यवहार, हवेली के रहस्यों और एक अनजाने डर का जिक्र था। और फिर आए वो आखिरी दिल दहला देने वाले पन्ने। उनमें अनामिका ने अपनी शादी की रात का वो खौफनाक सच लिखा था। विक्रम का धोखा, तांत्रिक अनुष्ठान का राज और रक्त रंजित दुल्हन की बलि की भयानक योजना। उसने अपनी पीड़ा, अपने टूटे हुए दिल के दर्द और धोखे की आग को शब्दों में उकेर दिया था। डायरी के आखिरी शब्द एक श्राप थे, एक प्रतिशोध की शपथ। डायरी बंद करते ही रिया के आंसू बहने लगे। एक ही पल में सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। सपने, पायल की आवाज, वह परछाई, हवेली से उसका अजीब जुड़ाव, सब कुछ साफ हो गया था। वह किसी भूत की कहानी नहीं जी रही थी, वह खुद उस कहानी का हिस्सा थी। वह अनामिका का पुनर्जन्म थी। आरव का परिवार उसी तांत्रिक वंश का खून था और वे उस अधूरे अनुष्ठान को पूरा करना चाहते थे। आरव का प्यार, उसके वादे, सब एक सदी पुराने धोखे की नकल थे। वे उसकी शादी नहीं, उसकी बलि की तैयारी कर रहे थे, ताकि वे उसके शरीर पर अनामिका की शक्तिशाली आत्मा को कब्जा कर सकें। रिया के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। वह प्यार के महल में नहीं, मौत के कुएं में खड़ी थी। उसका होने वाला पति उसका कातिल बनने वाला था। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उस डर के नीचे अनामिका के दर्द और धोखे से जन्मी एक नई चिंगारी सुलगने लगी, बदले की चिंगारी। वह अनामिका की तरह असहाय होकर नहीं मरेगी, वह लड़ेगी। उसका अस्तित्व अब सिर्फ उसका नहीं था, यह अनामिका को न्याय दिलाने की लड़ाई भी थी। शादी की रात आ ही गई, लेकिन यह किसी उत्सव की रात नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक इंतजार का अंत था। हवा में शहनाई की धुनें नहीं, बल्कि एक अनकहा सन्नाटा था जो किसी भी शोर से ज्यादा भयानक था। रिया को दुल्हन के रूप में तैयार किया जा रहा था। रेशम और जरदोजी से बना सुर्ख लाल जोड़ा, जो किसी भी लड़की का सपना होता है, आज उसे अपनी लाश पर डाले जाने वाले कफन जैसा लग रहा था। भारी भरकम सोने के गहने उसे आभूषण नहीं, बल्कि ठंडी भारी बेड़ियां महसूस हो रहे थे। मेकअप करने वाली लड़की जब उसके चेहरे पर परतें चढ़ा रही थी, तो रिया को लग रहा था कि वह उसके असली व्यक्तित्व को मिटाकर उसे एक बलि के जानवर की तरह सजा रही है। आईने में उसे अपना अक्स नहीं, बल्कि एक सदी पहले धोखा खाई उस मासूम अनामिका का चेहरा दिख रहा था, जिसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक सुलगती हुई चिंगारी थी। वह जानती थी कि यह शादी का जोड़ा नहीं, बल्कि उसकी बलि का लिबास है, और यह हवेली विवाह मंडप नहीं, बल्कि एक कसाई खाना है, जहां उसकी आत्मा का सौदा होने वाला था। बाहर जश्न का माहौल था, मेहमानों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन हवेली की दीवारों के भीतर एक काली ऊर्जा अपनी पूरी ताकत से जागृत हो रही थी। रिया ने ध्यान से देखा। मेहमानों को जो खूबसूरत रंगोली के डिजाइन दिख रहे थे, वे असल में जटिल तांत्रिक यंत्र थे। दरवाजों पर लटकी फूलों की मालाओं के पीछे जानवरों की हड्डियों और अजीबोगरीब प्रतीकों को बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। हवा में जल रहे सुगंधित इत्र की महक के नीचे उसे लोबान और किसी अनजानी जड़ी बूटी की तीखी गंध आ रही थी, जो किसी पवित्र हवन की नहीं, बल्कि एक काले जादू के अनुष्ठान की सूचना दे रही थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, रिया के अंदर का आत्मिक संघर्ष भी चरम पर पहुंच रहा था। अनामिका की आत्मा, जो 100 सालों से प्रतिशोध की आग में जल रही थी, अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वह रिया के शरीर पर पूरी तरह से हावी होने के लिए छटपटा रही थी। रिया को अपनी आंखों के सामने अनामिका की यादों के टुकड़े दिखने लगे। विक्रम का मुस्कुराता हुआ धोखेबाज चेहरा, शादी के मंडप के अधूरे फेरे, तहखाने की ठंडी वेदी का स्पर्श और उसके दिल में उतरते खंजर का असहनीय दर्द। हर याद के साथ अनामिका का क्रोध और उसकी शक्तियां रिया के अंदर बढ़ने लगीं। एक पल को रिया को लगा कि वह अपना नियंत्रण खो देगी, कि उसकी अपनी पहचान
इस सदियों पुरानी नफरत के तूफान में विलीन हो जाएगी। लेकिन फिर रिया का आधुनिक और स्वतंत्र मन जागा। वह अनामिका की तरह एक बेबस शिकार नहीं थी। उसने मन ही मन उस तड़पती आत्मा से बात की। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं अनामिका, लेकिन मैं तुम्हारी तरह असहाय होकर नहीं मरूंगी। यह शरीर मेरा है। हम दोनों को धोखा मिला है। हम मिलकर लड़ेंगी, लेकिन मेरी शर्तों पर। यह पहली बार था जब रिया ने उस आत्मा से लड़ने की बजाय उसे समझने की कोशिश की, और इस जुड़ाव ने एक अजीब सी शांति पैदा की। अनामिका का क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन अब वह अंधा नहीं था। उसे एक दिशा मिल गई थी। इसी बीच हवेली में डरावनी गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच गईं। मेहमानों की हंसी अचानक चीखों में बदलने लगी। बिजली के बल्ब भयानक तरीके से झिलमिलाने लगे और फिर एक साथ बुझ गए, जिससे पूरी हवेली में घना अंधेरा छा गया। बंद दरवाजों और खिड़कियों के बावजूद एक बर्फीली आंधी गलियारों में चीखने लगी, जिससे पर्दे और झूमर हिंसक रूप से हिलने लगे। मेहमानों को दीवारों पर चलती फिरती भयानक परछाइयां दिखने लगीं और औरतों बच्चों की डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। हवेली का हर जर्रा जैसे चीख चीख कर अपने ऊपर हुए अत्याचार की गवाही दे रहा था। भगदड़ मच गई। मेहमान अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर बाहर की ओर भागे। आरव के परिवार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अनामिका की जागृत होती शक्ति के सामने उनकी एक न चली। कुछ ही पलों में भव्य हवेली मेहमानों से खाली हो गई और अब वहां सिर्फ शिकारी और उनका शिकार बचे थे। तभी रिया के कमरे का दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। उसके चेहरे पर अब प्यार या रोमांस का कोई नकाब नहीं था। उसकी आंखें ठंडी, कठोर और एक अजीब सी तांत्रिक चमक से भरी हुई थीं। उसने रिया का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में लोहे जैसी मजबूती थी। चलो रिया, अब समय आ गया है। हमारी देवी इंतजार कर रही हैं। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिवाय एक क्रूर निश्चय के। वह उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। हवेली के गलियारे अब किसी भुतहा फिल्म के दृश्य जैसे लग रहे थे। आरव और उसका परिवार उसे उसी दक्षिणी हिस्से की ओर ले जा रहा था जहां जाने की मनाही थी। हर कदम के साथ रिया को लग रहा था कि वह अपनी नहीं बल्कि अनामिका की आखिरी यात्रा को फिर से जी रही है। अंत में वे उसे उसी गुप्त तहखाने की सीढ़ियों पर ले आए। मशालों की पीली रोशनी में तहखाने का दृश्य और भी भयानक लग रहा था। बीचों बीच वही पत्थर की वेदी रखी थी, जिस पर आज भी खून के पुराने धब्बे मौजूद थे। आरव का पूरा परिवार वहां इकट्ठा था। उनके चेहरों पर लालच और वहशीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने रिया को धक्का देकर उस ठंडी कठोर वेदी पर लिटा दिया। इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार दुल्हन सिर्फ एक शिकार नहीं थी। वह एक जागृत ज्वालामुखी थी जो फटने का इंतजार कर रही थी। तहखाने की हवा में गूंजते मंत्रों के बीच रिया उस ठंडी पत्थर की वेदी पर बेबस लेटी हुई थी। आरव और उसका परिवार उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े थे। उनकी आंखों में सदियों की प्रतीक्षा का अंत और असीम शक्ति पाने का लालच साफ झलक रहा था। आरव के हाथ में वही प्राचीन नक्काशीदार खंजर था, जिसकी नोक मशाल की रोशनी में एक अशुभ चमक के साथ दमक रही थी, मानो वह फिर से किसी निर्दोष के खून से अपनी प्यास बुझाने को आतुर हो। एक पल के लिए रिया के मन में मौत का बर्फीला डर दौड़ा। उसे लगा कि उसका अंत भी अनामिका की तरह ही होगा, धोखे, दर्द और अंधेरे में गुम। लेकिन तभी उसके अंदर कुछ बदला। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह सिर्फ रिया नहीं थी, वह अनामिका की पीड़ा की वारिस भी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अनामिका की आत्मा को पुकारा। उससे लड़ी नहीं, बल्कि उसके साथ एकाकार हो गई। उसने अनामिका के हर दर्द, हर आंसू, हर धोखे को ऐसे महसूस किया जैसे वह उसका अपना हो। उसने मन ही मन उस प्रतिशोधी आत्मा से कहा, हमारा दुश्मन एक ही है, अनामिका, जिन्होंने तुम्हारा प्यार छीना। वे ही आज मेरी जिंदगी छीनना चाहते हैं। अपनी नफरत मुझे दो, अपनी शक्ति मुझे दो। हम मिलकर अपना बदला लेंगे। यह समर्पण का क्षण था, संघर्ष का नहीं। जैसे ही रिया ने अनामिका की आत्मा को पूरी तरह से स्वीकार किया, एक अभूतपूर्व घटना घटी। दोनों आत्माएं एक हो गईं, लेकिन यह अनामिका का रिया पर कब्जा नहीं था, बल्कि दोनों का एक शक्तिशाली संगम था। रिया का आधुनिक तर्कवादी मन और उसकी जीने की प्रबल इच्छा, अनामिका की एक सदी पुरानी अलौकिक शक्तियों
और प्रतिशोध की असीम अग्नि के साथ मिल गई। इस संगम से एक ऐसी इकाई का जन्म हुआ जिसकी कल्पना आरव के तांत्रिक परिवार ने अपने किसी बुरे सपने में भी नहीं की थी। वे एक नियंत्रित चुड़ैल चाहते थे, एक गुलाम आत्मा, लेकिन उन्होंने अनजाने में एक देवी को जगा दिया था, प्रतिशोध की देवी को। तहखाने में तापमान अचानक गिर गया। मशालें नीली और हरी लपटों के साथ जलने लगीं। दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह पिघलकर बहने लगे और हवा में एक ऐसी गूंज पैदा हुई जिससे पत्थर भी कांप उठे। रिया ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अब वे आंखें सिर्फ रिया की नहीं थीं। उनमें अनामिका का सदियों पुराना दर्द और एक ऐसी शक्ति की चमक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह धीरे से वेदी पर उठ बैठी। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक शांत, घातक आत्मविश्वास था। अनुष्ठान अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज में रिया की मिठास और अनामिका की प्रतिध्वनि का एक भयानक मिश्रण था। लेकिन अब यह मेरी शर्तों पर होगा। आरव और उसका परिवार हतप्रभ रह गया। यह उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। उनकी रक्तरंजित दुल्हन उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। आरव ने डर और गुस्से के मिश्रण के साथ खंजर उठाकर उस पर वार करना चाहा, लेकिन रिया ने सिर्फ अपनी हथेली उठाई। एक अदृश्य शक्ति ने आरव को हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अब खेल पलट चुका था। रिया, या कहें कि रिया अनामिका ने उस अनुष्ठान को उलट दिया जो उसकी बलि के लिए रचा गया था। उसने उन तांत्रिक यंत्रों और मंत्रों का इस्तेमाल आरव के परिवार के खिलाफ ही करना शुरू कर दिया। वे जिस काली शक्ति को बुला रहे थे, अब वही शक्ति उनकी अपनी दुश्मन बन गई थी। उसने सबसे पहले आरव की मां निर्मला देवी की ओर देखा, जो इस पूरी साजिश की सूत्रधार थी। तुम एक मां होकर एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकी, रिया की आवाज तहखाने में गूंजी। तुमने शक्ति के लिए ममता का सौदा किया। रिया के एक इशारे पर निर्मला देवी को वही भयानक दर्द और विश्वासघात महसूस होने लगा जो अनामिका ने अपनी मृत्यु के समय सहा था। वह चीखती चिल्लाती हुई फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आत्मा अपने ही लालच के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए एक पीड़ादायक भ्रम में कैद हो गई। इसके बाद उसने एक एक करके परिवार के बाकी सदस्यों को उनके कर्मों की सजा दी। जिसने उसे धोखे से हवेली में लाने में मदद की थी, उसे हवेली के अनगिनत गलियारों में हमेशा के लिए भटकने का श्राप मिला। जिसने अनुष्ठान की सामग्री जुटाई थी, उसके हाथ पत्थर के बन गए। वे सभी अपने ही बनाए जाल में फंस चुके थे। अंत में वह आरव के पास गई, जो डरा सहमा एक कोने में दुबका हुआ था। उसके चेहरे पर अब कोई करिश्मा या आत्मविश्वास नहीं था, सिर्फ अपनी मौत का खौफ था। तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया, रिया ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पूर्वज ने अनामिका से किया था। तुम दोनों ने प्यार का सबसे घिनौना अपमान किया है। उसने आरव को शारीरिक मृत्यु नहीं दी, बल्कि उससे भी बदतर सजा दी। उसने आरव की आत्मा को विक्रम की आत्मा के साथ जोड़ दिया और उन दोनों को एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया जहां वे अनंत काल तक एक दूसरे के धोखे को झेलने और अनामिका के प्रतिशोध का सामना करने के लिए अभिशप्त थे। अपने दुश्मनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद रिया ने अपनी पूरी शक्ति को समेटा। हवेली, जो सदियों से इस काली ऊर्जा का केंद्र थी, अब कांप रही थी। रिया ने उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया और फिर एक शक्तिशाली चीख के साथ उसे मुक्त कर दिया। हवेली की नींव हिल गई, दीवारें ढहने लगीं और गुंबद आग की लपटों में घिर गया। रिया जलती हुई हवेली से बाहर निकली। बाहर सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा। वह अनामिका की आत्मा की मुक्ति का आंसू था। कहानी का अंत एक अनसुलझे सवाल पर आकर ठहरता है। क्या रिया ने अनामिका की शक्तियों को हवेली के साथ ही नष्ट कर दिया और एक सामान्य इंसान के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू की, या उसने उन शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया, एक नई पहचान अपनाकर जो भविष्य में निर्दोषों की रक्षक और धोखेबाजों के लिए एक रक्त रंजित दुल्हन का खौफ बनकर रहेगी? इसका जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन उस रात के बाद राजगढ़ के लोग कहते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रात में उस वीरान हवेली के खंडहरों पर एक लाल जोड़े में सजी परछाई दिखती है, जिसकी आंखों में न्याय की एक शांत लेकिन अटल ज्वाला जलती है। कहानी खत्म हो गई,
लेकिन चुड़ैल अभी भी देख रही है, शायद तुम्हारे पीछे। अगर हिम्मत है तो अगली कहानी का इंतजार करना, क्योंकि वो और भी अंधेरी है। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली रात जब हवा फुसफुसाए तुम सुन सको चुड़ैल वाला की आवाज।